औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेज़ अफसर जिन्होंने हिंदुस्तान में मुलाजमत की, जब वापस इंग्लैंड जाते तो उन्हें वहाँ पब्लिक पोस्ट पर कोई जिम्मेदारी न दी जाती। दलील ये थी कि तुमने एक गुलाम कौम पर हुकूमत की है जिसे तुम्हारे अतवार और रवैये में फ़र्क आया होगा। यहाँ अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी तुम्हें दी जाए तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी इसी तरह डील करोगे। इस मुख्तसर तारफ़ के साथ आपको वाक़यात सुनाते हैं, लेकिन उससे कबल एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल BB1 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक अंग्रेज खातून जिसका शोहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का अफसर था। खातून ने जिंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे। वापसी पर अपनी यादाश्तों पर मबनी बहुत सी खूबसूरत किताबें लिखी। खातून ने लिखा है कि मेरा शोहर जब एक जिला का डिप्टी कमिश्नर था उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाले कई एकड़ पर मुहित रहाइश का पर हम रहते थे। DC साहब के घर और खानदान की खिदमत गुजारी पर कई सौ अफराद मामूर थे। रोज पार्टियां होती, शिकार के प्रोग्राम बनते, जिला के बड़े बड़े जमींदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फख्र जानते और जिसके यहाँ हम चले जाते वो इसे अपनी इज्जत अफजाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही खानदान को भी मुश्किल से ही मुयसर थे। ट्रेन के सफर के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डिब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए महसूस होता। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफेद लिबास में बलबूस ड्राइवर हमारे सामने आकर दोनों हाथ बांधे खड़े हो जाता और सफर के आगाज की इजाजत तलब करता। इजाजत मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफर के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर होकर इजाजत तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से खराब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरखास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाजत देने को तैयार नहीं हुआ। बिलाहर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाजत दिलाई तो सफर का आगाज हुआ। चंद माह बाद दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया बहरी जहाज लंदन पहुंचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफर करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत खराब हुआ। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड के बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराजगी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफर शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है। हमसे इजाजत लिए बगैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी। मैं पापा से कहकर इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये उसके बाप का जिला नहीं, एक आजाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम तो क्या, वजीर आजम और बादशाह को भी ये इख्तियार नहीं है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को खार कर सके। आज ये तो वाज़ेह है कि हमने अंग्रेज को जरूर निकाला है, अलबत्ता गुलामी को देश निकाला नहीं दे सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, SPs, वज़रा, मुशीरान और सियासतदान और जर्नैल सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर ज़लीलो ख़ार करते हैं। इस गुलामी से निजात की वाहिद सूरत यही है कि हर तरह के तासबात और अकीदतों को बालाए ताक रख कर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर एक मोमबत्तियाँ सुलगा कर खुद को धोखा दे लीजिए कि हम आज़ाद हैं। आज की हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा किया जा सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।